अब एक कानून जो कि हमारे देश की संसद से पास हो चुका है, अब वो देश में लागू हो रहा है, तो बजाय इसके कि आप सरकार के इस फैसले को जनता के बीच में पहुंचाएं, भ्रम फैलाने की स्थिति आखिर क्यों पैदा की जा रही है? भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है कि भीड़ बढ़ जाएगी, हमारे रोजगार छीन लिए जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पाकिस्तान, ऐसा लग रहा है कि शब्द याद कर लिया है आपने और आपके नेता ने, इसी को सबसे ज्यादा बोला जा रहा है और बताया जा रहा है लोगों को। देखिए, अगर इन्होंने 10 साल कुछ काम करा होता तो बिल्कुल चुनाव से समझिए 15 दिन पहले ये बात करने की जरूरत नहीं होती, पहले कर लेते। लेकिन चुनावी शाम के टाइम पे ये बात करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 10 साल कोई काम करा ही नहीं। आपने कहा कि भ्रम फैला रहे हैं, संविधान संसद से पास हुआ है, तो संसद में तो इनके पास सरकार है, तो ये तो फिर सरकार सब कुछ करती रहेगी, तो विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम है जनता तक सच पहुंचाना। आज भारत के हालात ऐसे नहीं हैं कि हम दुनिया भर के लोगों को अपने यहाँ पर बुला लें और उनको यहाँ पे अपने रोजगार दें। उनको कहाँ बसाएंगे हम? अभी मेरे भाई शहजाद ने कहा कि नहीं, जो रोहिंग्या जो है और वो तो 40 लाख है, उनके लिए तो हम नहीं कुछ कर रहे। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, आप देख लीजिए, ट्विटर पे भी है, आप देख के चेक कर सकते हैं कि हरदीप पुरी जी ने कहा है कि भाई हम उनको भी फ्लैट देंगे। अब आप उनको फ्लैट दे रहे हैं, अब आप और शरणार्थियों को बुलाओगे, उनको फ्लैट देंगे, उनको रोजगार देंगे। सवाल यह है कि क्या भारत के हालात ऐसे हैं कि भारत में रहने वाले जो लोग हैं, जो मेरे बच्चे हैं, जो आपके बच्चे हैं, उनके लिए फ्लैट आप दे पा रहे हो? उनको खाना देने के नाम पर प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, 5 साल तक देंगे। आपका खुद का मानना है कि देश की 60% आबादी को आप राशन दे रहे हो, वो खाना खाने की पोजीशन में नहीं है, तो उसके बाद में आप और लोगों को बुला रहे हो। बात किसी धर्म की नहीं है, बात सबसे पहले तो इस बात की आ रही है कि देश के हालात ऐसे नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि आप लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं जो पहले से बंद थे। आपने शायद ये ड्राफ्ट पढ़ा हो तो आपको पता हो कि 2014 से पहले जो लोग आए हुए थे उनको मान्यता दी जाएगी, उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। तो वो तो पहले से आए हुए, पूछिए ना सवाल कांग्रेस से कि कैसे आ गए इस देश में। देखिए, 2014 से जो पहले आ गए, अभी आप ड्राफ्ट में ले आइए, उसको फिर 2024 कर दीजिएगा। किस पे फर्क पड़ रहा है? अब जैसे मैंने भी कहा कि खाना दे रहे थे, अब कह दिया 5 साल और बढ़ा देंगे, उसको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सवाल नियत का है कि 2014 फिर 24 और 34 कब तक जाएगी आप भी नहीं जानते। सवाल नियत का है कि सरकार इसको चुनाव से 1 महीने पहले किसने लेके आई? सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन करना चाहते हैं, लोगों को भड़काना चाहते हैं, सोचे बिना कि देश के जो युवा हैं, जो रोजगार के लिए धक्के खा रहे हैं, जिन पे आप लाठीचार्ज करिए सरकार। आप इनसे जितना सवाल पूछ रहे हैं, जिनसे हाथ मिलाकर आप दिल्ली में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप हरियाणा में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनसे भी तो पूछिए कि क्यों घुसपैठियों को पहले नहीं रोका गया था? क्यों वो लोग जो आज जश्न मना रहे हैं, दिल्ली से खबरें आ रही हैं, बंगाल से खबरें आ रही हैं, क्यों आ गए वो देश में? क्यों नहीं दरवाजे बंद किए पहले? अरे पहले इस तरीके से थोड़ी आए थे, इस तरीके से कहने कि दरवाजे खोल दिए जाएंगे। कानून को इस तरीके से लेके आना कि आप आए, उनको बुलाया जा रहा है। बकायदा नेशनल सिक्योरिटी के लिए आप खतरा इस तरीके से पैदा कर रहे हो कि आप लोगों को बुला रहे हो कि आ जाओ। बाहर वाले देश में इसके बारे में कुछ कर सकते हैं।